और सबसे पहले तो अपने जीवन के इस भ्रम को आप ही दूर करना कि आपके साथ कोई है। कोई नहीं है आपके साथ में, कोई भी नहीं है आपके साथ में। करोड़ों करोड़ों लोग जिनके साथ होने का दावा करते थे, और या जिन लोगों को यह भ्रम था कि हमारे पीछे पीछे करोड़ों करोड़ों लोग चलते हैं, जब जब प्रारब्ध का लिखा हुआ दुख आता है, जब प्रारब्ध की लिखी हुई विपत्ति आती है, कौन साथ में दिखाई देता है भाई? संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ, कहु नानक इह विपत में, एक टेक रघुनाथ। कोई भी साथ दिखाई नहीं पड़ा। और एक दो नहीं, 100-200 नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग। इसलिए 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था, जितनी जीवन में भीड़ बढ़ेगी उतना जीवन में भ्रम बढ़ेगा, उतना जीवन में अंधकार बढ़ेगा। बहुत विचार करके जिन लोगों की प्रज्ञा परिष्कृत हो गई, उन महापुरुषों ने यह निर्णय दिया कि भजन एकांत जिन मन समानी। भ्रम होता है और वो भ्रम का अंधेरा और गहरा होता चला जाता है, या फिर कहो वो भ्रम की काई और बढ़ती चली जाती है कि पांव रखा तो फिसला ही फिसला। भ्रम की काई, ऐसा भ्रम होता है। हमारे साथ है, सब हमारे साथ है। देखो हमारे पीछे कितने लोग हैं, कितना हमारी जय जयकार हो रही है, वो हमारे काम आएगा, वो हमारे काम आएगा। ऐसे काल क्रम में प्रभु कोई ना कोई ऐसी लीला कर देते हैं जो अनंत अनंत काल तक, अनंत अनंत काल तक कम से कम उनके भक्तों का तो पथ प्रशस्त करती रहती। तभी नानक साहब कहते हैं, संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ। 5 आली को राज सभा में राम नाम सुध आई, तब ताको दुख हर्यो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई। मुझे तो लगता है संग तो उसको मानना चाहिए जिसका संग छूटे ना, वो संग है। जिसका संग छूटे ही नहीं, जो सदा ही संग है, वही संग है, जो सदा संग है। चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो, दास को दुख बिदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहां वहां सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, वो यहां वहां सच होवे। आप देखना, जितना आप भाव में प्रभु के निकट पहुंचते जाओगे, उतना उतना ही अधिक सत्य का दर्शन स्पष्ट होता चला जाएगा। आपको सब समझ में आने लगेगा, ये सब खेल क्या हो रहा है, ये सब तमाशा क्या है, समझ में आने लगेगा। उससे पहले कोई आपको पढ़ाकर नहीं समझा सकता। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि ये जो सब कहना सुनना है, इस सब के सार स्वरूप हमारे हाथ में क्या आए कि जप में, भजन में हमारी निष्ठा बढ़े। आप नाम जपते चले जाओगे, आपको ये सब लीला स्पष्ट समझ में आती चली जाएगी। जैसे जैसे सत्य के निकट आपकी चेतना पहुंचेगी, भीतर बाहर प्रकाश होता चला जाएगा। खबर पड़ेगी कोई नहीं है भाई साथ में। जो साथ है, जो साथ हो सकता है, जो साथ रह सकता है, उसी का हाथ थामना चाहिए ना। जो साथ है, रह सकता है और हो सकता है। तोरी न टूटे, छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी।
म्यों लालन सो प्रीत बनी, म्यों लालन सो प्रीत बनी। आप सोचो, प्रभु के बिना, प्रभु की भक्ति के बिना अगर कोई निर्भय हो जाता, हो पाता, जितना आदमी तथाकथित बड़ा होता चला जाता है, उतना उतना सुरक्षा घेरा उसके चारों तरफ बढ़ता चला जाता है। देखो क्या है ये, कभी आपने बुद्धि से इसको सोचने समझने का प्रयास किया? भाई तो आदमी बड़ा हो गया था, क्या ये ऐसा बड़ा हुआ है कि भीतर से और भयभीत हो गया है, ये भीतर से और दुर्बल हो गया है? अगर कभी निर्भयता देखी गई है यहां इस लोक में, इस संसार में, अगर कभी निर्भयता का दर्शन किया गया है तो बस तेरे सेवक को पौ किछना, उसको ना काल का भय है ना मृत्यु का। कैसे मुस्कुराती मुस्कुराती मीरा जी पी जाती हैं विष, लगा लेती अधरों से वो प्याला, उदा चिल्ला रही है, और मीरा कह रही है कि मान लेती हूं ये विष है, राणा जी प्राण लेना चाहते हैं, सब आपकी सब बात ठीक है, और अगर ये सब सत्य है फिर इससे बड़ा एक सत्य ये है कि मेरा सदा का संगी साथी, मेरा भरतार, मेरे गिरधर गोपाल मेरे साथ है, मुझे छोड़कर कहीं गए नहीं है, मुझे छोड़कर कहीं गया नहीं है। तेरे सेवक को बहु किछ नाही जमुना आवे नेरे। नन्ही सी मीरा जब मां से ये पूछा कि क्या होता है, मां ने कहा, बारात को देखकर मीरा जी ने पूछा ये घोड़े पर कौन बैठा है? उसका बींद है। तो मीरा जी ने कहा बींद क्या होता है? मैंने कहा दूल्हा। दूल्हा क्या करता है? रक्षा करता है। अब सत्संग सुनती है मीरा जी, नित्य प्रति रक्षा करता है। मीरा जी ने बड़े बड़े भोले से मुख से माता की ओर देखकर पूछा, रक्षा करता है किससे? मृत्यु से। क्या दूल्हा मृत्यु से भी रक्षा करता है? अब मां चुप, मौन, क्या उत्तर दे? नन्ही सी मीरा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है मां के पास, क्या उत्तर दे? क्या मृत्यु से भी रक्षा करता है? मां ने बात को टाल दिया, पर मीरा जी के मन से बात नहीं टली। तब कहती, अरे बरबरिए गोपाल जू, मारो चुड़लो अमर हो जाए। चलो मांग रहे हैं हम, चलो हम याचक हैं, चलो हम भिक्षुक हैं, फिर कम से कम कहीं ऐसे द्वार से तो मांगे जहां एक बार मांगने के बाद फिर मांगना ना पड़े। जब महाप्रभु जी की बधाई हम गाते हैं तो यही तो कहते हैं ना, जाचक जन सब किए अजाची पूजई मन की आस। और वस्तुतः दाता तो वही होता है, उसी को दाता कहना चाहिए, जो याचक की याचना सदा के लिए समाप्त कर दे। और पहले समय में भाई ऐसे ही लोग देने वाले थे। जब वामन भगवान ने महाराजा बलि से कहा 3 पग भूमि दे दो, तो बलि हंसे। बलि ने कहा, अरे हमको जानते नहीं हो। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे, बोले हम तो तुम्हें जानते हैं, तुम हमको नहीं जानते हो। तुम नहीं जानते हमको, हम तो तुमको जानते हैं। तो बलि ने कहा, अरे हमको जानते नहीं, हम तो ऐसे दान देने वाले हैं कि हमसे कोई एक बार लेकर फिर दोबारा कभी याचना नहीं करता, फिर उसको याचना करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार में इतना ले लो, फिर कभी मांगना ना पड़े। संसार में भी ऐसे ऐसे देने वाले हुए, और जो वो दाता है फिर तो जाहि लहे कछु लैन की चाह न हिय में होए। तभी तो कह रहे हैं, अरे ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासे और राज विभीषण पाया। कल मैं आपको सुना रहा था यही कथा, स्मरण कर रहे थे हम, कि भगवान ने केवल लंका का राज्य ही नहीं दिया, साथ में यह भी कह दिया लंका अचल राज तुम करो। ठाकुर जी कहते थे लंका का राज्य करो, पर भगवान कह रहे अचल राज तुम करो। ध्यान देना, जो वस्तु प्रभु से मिलेगी न तो उसको माया दूषित कर सकती है, न काल उसको कभी नष्ट कर सकता है। इसलिए बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे वा बनबे में धूल। मैं कल भी आपको कह रहा था, भाई हमने कोई जीवन में ऐसे कठिन साधना व्रत तपस्या नहीं की, पर संतों की कृपा से एक बात जीवन में सदा रही कि प्रभु जो भी मिले बस आपसे मिले। आशा की डोर आपके अतिरिक्त किसी से नहीं बांधेंगे। बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर।
मैं तो ये बोझ अपनी आत्मा पे लेकर जी ही नहीं सकता, मैं तो जीवन ही धारण नहीं कर सकता कि अगर मेरी आत्मा पर यह बोझ रहे कि मैंने अपने प्रभु के अतिरिक्त किसी और से लिया है। मांगने पर मिल तो जाएगा भाई, मांगेंगे तो मिल जाएगा, पर वो लेकर, वो वस्तु लेकर आत्मा पर ऐसा बोझ नहीं रख सकते। मैं तो नहीं रख सकता।